रामनगर शिवलालपुर पांडे गांव में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर एसडीएम रामनगर के द्वारा कार्रवाई करते हुए एफआईआर के आदेश दिए और जमीन खरीद फरोख्त को जिलाधिकारी नैनीताल को लिखे पत्र में भेजा गया कि इसकी जमीन फरोख्त पर रोक लगाई जाए। उपरोक्त मामले में डीएफओ को जांच भेज दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि डीएफओ रामनगर इस प्रकरण को कितने गंभीरता से लेते हैं और किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। यह अभी में जो अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है हरे भरे फलदार वृक्षों काटकर, उसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? उसमें से एक निरीक्षण टीम बनाई गई थी, इसमें वन विभाग की टीम थी, उद्यान विभाग की टीम थी, हमारे तहसीलदार रामनगर की, जिनके द्वारा पूरी भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कई पेड़ों के अवैध रूप से कटान किए जाने की पुष्टि हुई है। उपरोक्त वृक्षों के अवैध काटने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु डीएफओ रामनगर को हमने पत्राचार किया है। इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय से भी उप भूमि पे क्रय विक्रय रोकने की संस्तुति की गई। खसरा नंबर 156 में शिवलालपुर पांडे में जो हरे भरे फलदार वृक्ष काटे गए हैं, तो उसमें एसडीएम साहब की निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया था, तो उसमें आपने क्या पाया? आपको उसमें अध्यक्ष बनाया गया था उस समिति में। लगभग इस पर जांच समूह हुए। जब मौके पर हम गए तो देखा कि वहाँ पर पेड़ कटे हुए मिले हैं काफ़ी मात्रा में, और रातों रात पूरा बगीचा इनके द्वारा उजाड़ा गया है, जिसमें चूँकि फल पट्टी के अंतर्गत आता है और शासन का ये शासनादेश है कि जिसमें सीटीआर के 2 किलोमीटर के अंतर्गत यदि कोई पेड़ काटे जाते हैं, चाहे फलदारी क्यों ना हो, उसमें जो कार्रवाई है वन विभाग में की जानी है। जिससे वन विभाग के द्वारा से कुछ 40 पेड़ों में चालान काटा गया था, और चूँकि उसमें और पेड़ और कटे हुए मिले थे, तो हमने उसमें प्राथमिक दर्ज की जाने की संस्तुति की थी, जो एसडीएम सबको रिपोर्ट भेजी। अच्छा, इसमें अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है? अवैध कॉलोनी का चूँकि फलपट्टी के अंतर्गत बैन है, उसको नहीं बनाया जाएगा और उसमें भी रोक लगाई जाएगी। लालपुर पांडे में जो खसरा नंबर 156 में हरे भरे फलदार वृक्षों को काटकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें आपके द्वारा एक शिकायत की गई थी, बताइए उसमें वर्तमान में क्या हुआ और आपके द्वारा क्या शिकायत की गई थी? देखिए, पिछले कई दशक से हम देख रहे हैं कि तराई और भाबर में जो हरे पेड़ों का आम और लीची यहाँ की मुख्य फसल थी और आल वर्ल्ड में जिसकी पहचान थी अपनी एक, वो धीरे धीरे भूमाफियाओं द्वारा जो है उसको रातों रात काट के जो है नष्ट किया जा रहा है। और एक रामनगर उत्तराखंड की जो तराई बेल्ट है, इसमें से लीची और आम की प्रजाति को जो है विलुप्त करने की कगार पर जो है भूमाफिया सक्रिय है, जिसके संबंध में हम समय समय पर, मैं प्रधानपति हूँ शिवलालपुर पांडे से, समय समय पर हम लोगों ने रात दिन जो है छापे मारे कई मरतबा, लेकिन ये लकड़ी माफिया और भू माफिया इतना सक्रिय होता है कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रातों रात जेसीबी ला के जो है पेड़ काट के जो है जड़ निकाल के और उसमें बिल्कुल जो है उसकी जुताई कर दी जाती है और नामो निशान मिटा दिया जाता है। कई मरतबा हम लोगों ने शासन प्रशासन को उक्त आम लीची के पेड़ों को कटान के संबंध में जो है प्रशासन पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन भी दिया है। विगत दिनों अभी जो प्रधान जी ने हमारे लेटर दिया था, तो उप जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया था कि इस समय मुकदमा कायम किया जाएगा। एक समिति गठित कर दी गई है और उस समिति में इसमें दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपकी शिकायती पत्र दिए हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, वर्तमान तक आपको क्या सूचना मिली है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? उसमें सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि जब भी कोई ज्ञापन दिया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई चल रही है, उस पर कोई सूचना देना मैं नहीं समझता प्रशासन अपने आप की जिम्मेदारी समझता है। तो आपके द्वारा क्या शिकायत की गई थी? शिकायत यही की गई थी कि जो ये फल पट्टी के अंतर्गत आम और लीची के फलदार वृक्ष जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामनगर क्षेत्र में, उस पर रोक लगाई जाए। और जो पेड़ काटे भी जा रहे हैं, जबकि फल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट है कि एक पेड़ अगर अवैधानिक रूप से कटता है तो उसकी जगह 5 पेड़ लगाए जाएंगे। तो इसमें अगर प्रशासन की निष्क्रिय कार्यवाही रहती है तो आप भविष्य में क्या योजना, क्या आपने चेतावनी दी है और क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल की जो तराई बेल्ट में जो यहाँ पर जो आम और लीची और अन्य जो फलदार वृक्ष हैं जो अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, उसकी रोकथाम के लिए जन आक्रोश है। और इस पर अविलंब अगर रोक नहीं लगाई गई या इस पर सख्ती नहीं दिखाई गई तो यहाँ की जनता के साथ हम लोग भी जो है उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने पृथक उत्तराखंड की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़ के भागी दी थी, यहाँ के युवाओं ने और यहाँ के नागरिकों ने जो जितना अपना
एक सपना देखा था, इसको उत्तराखंड बनने के बाद जो सपना हमारा साकार होगा, उत्तराखंड का रूप ये होगा, यहाँ पर बागवानी बढ़ेगी, छोटी जोत के काश्तकार पनपेंगे, वो आज जब विलुप्ति के कगार पर देखते हैं तो बड़ा एक दुख पहुँचता है। लगता है कि हम लोग जो अपनी मुहिम में जो लगे थे, हमारा स्टेप गलत था। बड़ा पीड़ा होती है इस चीज़ को। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि फलदार वृक्षों को कटान से रोका जाए और इसको जो पर्यावरण की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है और यहाँ की बागवानी स्वावलंबी होने के उसमें भी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रोज़गार का यहाँ छोटे काश्तकारों का मुख्य जरिया यही है जो भूमाफिया द्वारा जो है छोटा सा लालच दे के जो है उनकी ज़मीन हड़प कर जो है उस बगीचों को ख़त्म किया जा रहा है। बताइए, अशोक कुमार आदि के शिवलालपुर पांडे में जो 179 पेड़ काटे गए हैं, उसके बारे में आपके द्वारा क्या किया गया और वर्तमान में क्या चल रहा है? प्रश्नगत प्रकरण पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं, इसमें एडीएम महोदय द्वारा तहसीलदार महोदय की अध्यक्षता में संबंधित रेंजर, नायब तहसीलदार, संबंधित पटवारी और उद्यान विभाग की तरफ से मैं खुद उसके सदस्य के रूप में थे, जिनके द्वारा ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया। मौके में जो स्थिति देखी गई, वहाँ 80 वृक्ष आम के काटे हुए पाए गए, जिन पर कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में रिपोर्ट एडीएम साहब महोदय को प्रस्तुत कर दी गई है और एडीएम साहब ने उसको अग्रतर कार्रवाई की होगी, जो उचित जानकारी वहीं से प्राप्त हो सके। तो ये पेड़ काटने से पूर्व उनके द्वारा अनुमति आपसे ली गई थी? विभाग द्वारा कोई अनुमति वृक्षों को काटने की नहीं दी गई थी। तो वर्तमान में जो जहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, तो वहाँ उस भूमि पे ये लोग क्या कर रहे हैं जो आपने मौके पे देखा था? वहाँ केवल जुताई करके पटेला लगाया हुआ था। इससे कोई अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा था कि इनका विचार क्या है। अच्छा।